जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग फर्स्ट सोमवार का है, जिस दिन मतलब फर्स्ट सोमवार था सावन का। हम लोग बस में गए थे, उस दिन हम बस लेके गए थे, तो गुरु जी ने ब्लेस किया। कैसे ब्लेस किया वो बताती हूँ मैं आपको। हम लोग बड़े मंदिर यहीं से लेट हो गए थे, 4:30 बजे हमारी बस गई। वहाँ आगे भी लेट हो गए, क्योंकि आगे गए तो लेट ही थे, मतलब 7 बज गए थे, मंत्र जाप शुरू हो गया था। जैसे ही हम बाहर आए तो 8:30 हो गए। सब बस में आ गए, पर 2 आंटी थी वो रह गई, और किसी को कुछ नहीं याद आ रहा कि वो आंटी कौन थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो कौन है कौन है कौन है, किसी को कुछ नहीं याद आ रहा। जबकि सीट उनकी मैंने ही बुक करी थी, और मुझे ही नहीं याद कि वो कौन सी आंटी थी, नहीं याद आ रहा। मतलब हम 2-3 आंटी नीचे उतर गई बस से, तो एक अंकल है, ऋषभ अंकल, उन्होंने बोला कि मैं ना टी पॉइंट पे देख के आता हूँ, शायद वहाँ खड़े ना हो। तो मैंने कहा अच्छा आप देखो। वो देखने गए, वहाँ पे भी मैंने उनको फोन किया, वहाँ कोई नहीं था। इतने में एक मेरे पास फोन आता है, उस पे लिखा हुआ था भावना गुरुजी। आंटी आई हुई हैं आज, वो जो रह गई थी, तो उस पे लिखा आता है मेरे पास भावना गुरुजी। मैं फटाफट फोन उठाती हूँ। मैं जैसे फोन उठाती हूँ, वहां से एक अंकल बोलते हैं। अंकल कहते हैं ओहो आंटी सॉरी सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है। ये कह के मुझे फोन वो कट कर देते हैं। कट करते ही मुझे याद आता है कि वो भावना आंटी आई ही नहीं है अभी तक। मैं फटाफट उनको फोन करती हूँ कि आंटी आप कहाँ पे हो। वो कह रही हम ना पार्किंग में उतर गए, उधर को चले गए हैं, तो मुझे भाई रास्ता पथ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो आप आओ, मैं ना टी पॉइंट पे आपको मिल रही हूँ। मैं उनको फोन करके जैसे मैंने बोला वो आ गई। 2 जनी थी वो, तो आंटी आ गई, तो हम लोग बस में बैठ के आ गए। मुझे तब तक गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, मैं क्योंकि टेंशन इतनी हो रही थी कि पता नहीं कौन है कौन है। मैंने वो जैसी बस में आई, बस चल पड़ी। अगले दिन मैं किचन में खाना बना रही थी दोपहर में, तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाई यही बात कि मैंने वो फोन वो मैंने करवाया था। क्योंकि मैं तो हम सब भूल चुके थे कि वो आंटी कौन है, कहाँ है, कैसे है, नाम मुझे। और मेरे फोन पे जो रॉन्ग नंबर आया उस पे लिखा हुआ था भावना गुरुजी। देखो कितना मतलब गुरुजी ने ब्लेस करा, कितना मुझे याद दिलाया वो आंटी के लिए कि वो कौन थी आंटी। और मैं मतलब मेरे अभी तक मेरे ऐसे मतलब खड़े हो रहे हैं। मैंने फिर फोन लिस्ट चेक करी, उस पे तब भी वही लिखा हुआ था भावना गुरुजी। अभी लास्ट टाइम आंटी मेरे को मिली, गई थी मेरे साथ, तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आपने किसी को मेरा फोन नंबर दिया था उस दिन, भैया आप रह गए थे। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मेरे मतलब तब उस टाइम मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई कि सच में आंटी ने ऐसा कुछ नहीं करा। और देखो गुरुजी ने मुझे फोन किया और मुझे याद दिलाया कि वो आंटी रह गई है वहाँ पे, उनको लेना है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके भी गुरुजी ने ब्लेस किया, लेके भी गुरुजी आते हैं। और सब बोल रहे थे कि छोड़ जाओ उनको, छोड़ जाओ, जो होगी अपने आप आती रहेंगी। और तभी मेरे पास देखो रॉन्ग नंबर भी, और सिर्फ अंकल ने मुझे इतनी बात बोली कि आंटी सॉरी आंटी रॉन्ग नंबर, मेरे लगता है रॉन्ग नंबर लग गया, बस इतना कह के उन्होंने फोन काट दिया। अगर कोई अननोन नंबर होता या कुछ ऐसा होता तो उस पे मेरे पास लिखा हुआ नहीं आता भावना गुरुजी। वो सिर्फ गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि वो आंटी वो रह गई हैं, आप उसको फोन कर तू फटाफट। फिर मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने मुझे सोनिया आंटी को कहते हैं गुरुजी अगर घर से लेके जाते हैं तो घर में छोड़ने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो शुक्राना है गुरुजी, आप लाख लाख शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत से विनती है, अगले महीने का सत्संग 27 सितंबर को होगा।